पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 37 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। सेक्शन 37 भी हमें अपॉर्चनमेंट के बारे में बताता है, लेकिन ये थोड़ी सी आगे की बात करता है कि अपॉर्चनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सेवरेंस। अब सेवरेंस का मतलब ये होता है ऐसा रिलेशन जो कि खत्म हो रहा हो। अब जो बेरा की लैंग्वेज इसमें दी हुई है, काफी ज्यादा लंबी लैंग्वेज दी हुई है, तो हम लोग इसे इलस्ट्रेशन के उससे समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। सो इलस्ट्रेशन कुछ ऐसा है कि ए सोल्ड हिज हाउस, ए ने अपना घर बेचा इन 3 लोगों को, यानी कि उस घर में कुछ शेयर बी का था, कुछ शेयर सी का था और कुछ शेयर डी का था। वो शेयर कैसे था? 30% उस घर में हिस्सा बी का था, 50% सी का था और डी का था 20%। इस तरीके से उसने घर बेचा। ये परचेज रेशियो था उस घर का, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर एक टेनेंट रहता है, ए के घर में एक टेनेंट रह रहा होता है पी, ठीक है। तो अब ये बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो रिलेशन खत्म हो रहा है, ये जो रिलेशन यहाँ पे जो सेवरेंस हो रहा है, उसके बाद किस तरीके से पी रेंट पे करेगा जो कि उस घर में रह रहा है, जिसके नए ओनर्स अब बी, सी और डी हैं। अब वो किस तरीके से जो रेंट है वो कैसे पे करेगा, उस बारे में बताता है। अपॉर्चनमेंट का मतलब मैंने आप लोग को बताया था डिवाइड, ठीक है। अब किस तरीके से वो डिवाइड करेगा, तो इसमें क्या है कि जैसे ए ने घर बेचा बी, सी और डी को, एक सर्टेन रेशियो था, इस रेशियो में, इसी रेशियो में पी भी रेंट पे करेगा इन तीनों को, अपने नए ओनर्स को, ठीक है। इसी रेशियो में पी जो है वो रेंट पे करेगा अपने नए ओनर्स को। जैसे मान लो वो 20,000 रुपए रेंट देता है, तो उसका 30% वो बी को देगा 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का रेंट का 30% वो देगा बी को, सी को देगा 50% और डी को देगा 20%, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। यहाँ पर लास्ट में जो आपके सेक्शन में एक लाइन लिखी है कि नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू लीजेस फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड यूज होगी, ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट सो डायरेक्ट्स। लेकिन हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट उस चीज की परमिशन देती है कि भाई एग्रीकल्चरल लैंड पे भी ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा, तो ही हो सकता है, वरना नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 37 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।